अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, डॉक्टर आमिर लियाकत की जो बोर्ड तश्कील दे दिया गया है, उसके हवाले से जो है वो कहा जा रहा है कि जुमेरात को 9 बजे कब्र कुशाई हो सकती है। लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत की फैमिली के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि फैमिली जो है रिव्यू पिटीशन में जाए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीनियर रिपोर्टर शाहिद हुसैन। उनसे पूछते हैं, सुबह इन्होंने जो है खबर पहले दी थी कि डॉक्टर आमिर लियाकत की जो है कब्र कुशाई की जा रही है, और जो ज़िला शर्की की जो अदालत में जो फैसला आया है उसके बाद क्या समझते हैं कि अब क्या होने जा रहा है? देखिए, ये बाकायदा तौर पर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो फैसला था, उन्होंने अमल दरामद करने के लिए ख़त लिखा था, आपको याद होगा गुज़श्ता रोज़ सेक्रेटरी सेहत को, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अदालत का हुक्म है उस पर अमल दरामद किया जाए, यानी कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए और उसके बाद मेडिकल बोर्ड जो है इनकी जो है दिन और उसके बाद फिर वक्त का तयन करने के बाद बाकायदा तौर पर जो है पोस्टमार्टम करेगा आमिर लियाकत साहब का। तो उसमें जो हमें बताया गया है कि 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है और वो 23 जून को यानी कि जुमेरात को 9:30 बजे अब्दुल्ला शाह गाजी के मदार के अहाते में बाकायदा तौर पर जाकर कब्र कुशाई करेंगे और उसके बाद फिर इनकी जो है वो बॉडी से नमूने लिए जाएंगे और जो अज़ा के नमूने होंगे उनका फ्रांजिक होगा और उसके बाद फिर ये इस बात का तयन किया जाएगा कि बच्ची जो उनकी आमिर लियाकत साहब इनकी जो है वो मौत किस वजह से वाक़ई हुई। उसमें जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो बताया गया है, तफसीलात जो सामने आई है, उसमें बताया गया है कि 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड में जो पुलिस सर्जन है समिया सैयद साहिबा, वो सरबराह होंगी। इसके अलावा एडिशनल पुलिस सर्जन शाहिद निज़ाम और इसके अलावा HOD हैं फ्रांसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो जिना अस्पताल का है परवेज़ मखदूम साहब, और इसके अलावा जो फ्रांसिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर हरीराम लोहाना, डॉक्टर गुलजार और डॉक्टर अरीब बकाई जो है इसमें शामिल है। ये अदालत के हुक्म पर ही ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और उस पर अमल दरामद हो रहा है। और ये जो बताया गया है कि बाकायदा तौर पर ये जाके 23 जून को जुमेरात के रोज़ जो है वो बाकायदा तौर पर कब्र कुशाई के बाद ही कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अब जो फैमिली है, फैमिली पहले दिन से ही एतराज़ कर रही है, क्योंकि पहले भी पुलिस ने कोशिश की थी कि आमिर लियाकत का तदफीन से पहले ही पोस्टमार्टम कर लिया जाए, तो उस वक्त भी उन्होंने एतराज़ किया था और मामला ये पुलिस की दरख्वास्त के साथ ये जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास पहुँच गया था। तो उसके बाद फिर पुलिस सर्जन को बुलाया गया था और पूरी एक मामले का जायज़ा लिया गया था, जाँच हुई थी। तो उसके बाद फिर इस बात की यकीन दहानी कराई गई थी फैमिली की तरफ से कि मुस्तकबिल में कोई ऐसा केस या कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं लाई जाएगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिससे जो है वो कोई केस कर सकें या कोई शक व शुबे का इजहार कर सकें। तो आज जो है वो फिर जब ये फैमिली की तरफ से या उनकी एक जो जुडिशल मजिस्ट्रेट की तरफ से जो एक आम आदमी की दरख्वास्त के ऊपर ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही, तो फैमिली फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, खदशे का इजहार कर रही है। और उनका कहना है कि चूँकि पहले ही सारी कानूनी कार्रवाई जो चीज़ें थी वो मुकम्मल हो चुकी थी, अब वो पहले भी नहीं चाहते थे और अब भी नहीं चाहते कि पोस्टमार्टम हो। तो कुछ देर पहले हमें पता चला है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट से बाकायदा तौर पर जो सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं वो हासिल कर ली गई हैं और बाकायदा तौर पर अब वो जो अदालत का हुक्मनामा है कि पोस्टमार्टम किया जाए, वो पोस्टमार्टम रुकवाने के लिए जो है फैमिली काफ़ी सरगर्म हो गई है और उनकी कोशिश होगी कि पोस्टमार्टम हर सूरत रोका जाए। अच्छा, फैमिली की क्या फैमिली आएगी रिव्यू पिटीशन के हवाले से, कुछ ऐसी इत्तलात है? बिल्कुल, जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो फैसला है उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर जो है वो उससे बड़ी अदालत में बाकायदा तौर पर जो है अपील फाइल की जा रही है और उनकी कोशिश है कि वो जो हुक्मनामा है उसको मुअत्तल किया जाए और उसके बाद फिर ये पोस्टमार्टम नहीं चाहते। वो उन्होंने पहले भी इस चीज़ का इजहार किया था कि उनको किसी के ऊपर शक भी नहीं है और उनको कोई किसी किस्म का शुबा नहीं है। अगर पोस्टमार्टम होता भी है तो लाश की या उनकी बॉडी की बेहुरमती होगी, तो वो कोई भी ख़ानदान में से ना उनका बेटा बेटी या साहब का जो उनकी अहलिया है बुशरा इकबाल साहिबा, वो नहीं चाहते कि लाश की बेहुरमती हो। तो लिहाजा उनकी ये कोशिश है कि ना हो। बाकायदा तौर पर उन्हें वकील भी कर लिए हैं और उनकी कोशिश ये है कि मेडिकल ना हो और ये अमल दरामद ना हो और उनको कोई शक भी नहीं है, तो लिहाजा वो नहीं चाहते कि कोई अमल दरामद हो। अच्छा, क्या समझते हैं पुलिस की जानिब से क्या कहा जा रहा है? पुलिस क्या करवाना चाहती है? पुलिसें पहले भी पुलिस को ये खदशा था कि मुस्तकबिल में कोई ऐसी चीज़ सामने आ सकती है जिसमें कोई शक व शुबा या कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें मेडिकल या उसके बाद इनका जो पोस्टमार्टम ज़रूरी होगा। तो उन्होंने पहले अपने तौर पर कोशिश की थी और आपको याद होगा SHO ब्रिगेड को भी कहा था कि जुमे का दिन था जब इनकी वक्त मुकर्रर किया गया था जनाजे का, तो अब वो इसी पोस्टमार्टम के सिलसिले में जब ये मामला कानूनी चाराजोई हुई तो उसमें आपको याद होगा कि वो बाकायदा तौर पर ताख़ीर हो गई थी, यानी कि जो शाम के टाइम ही उनके आमिर लियाकत साहब का जो है जनाजा पढ़ाया गया था। यानी कि जो एक कानूनी फोरम थे पुलिस ने अपने तौर पर पूरे किए थे, पुलिस को शक था, लेकिन चूंकि अब उस वक्त भी अदालत का जो है वो हुक्म था कि फैमिली की जानिब से जब यकीन दहानी कराई गई थी कि मुस्तकबिल में कोई ऐसा खदशा या कोई ऐसी कानूनी चाराजोई नहीं की जाएगी, यकीन दहानी के बाद ही जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इजाज़त दी थी कि उनकी तदफीन कर ली जाए। तो अब जब ये चीज़ सामने आई है तो उसमें पुलिस का ये कहना है कि अब चूँकि अदालत का हुक्मनामा है तो सेक्रेटरी सेहत को भी लिखा गया है, इसलिए पुलिस सर्जन को सरबराह मुकर्रर किया गया और बाकायदा तौर पर पोस्टमार्टम के लिए एक 6 रुकनी जो है वो कमेटी या एक टीम तश्कील दी गई है। अच्छा, इसका प्रोसेस कैसे होता है? कि प्रोसेस की कुछ मालूमात है? प्रोसेस
कैसे शुरू हुई? बिल्कुल, जो अज़ा हैं, जैसे मैदा, दिल या कुछ बॉडी के कुछ और अज़ा हैं, उसमें से कुछ नमूने लिए जाएँगे जिसमें ग़िज़ा का या और उसमें बॉडी में कहीं इंटरनल कोई तशद्दुद या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई जिसमें ज़हर देने या कोई और ऐसी चीज़ जिसमें मौत वाक़ई हो सकती है। उसकी जाँच के लिए जो है बाकायदा तौर पर नमूने लिए जाएँगे, उसका फ़ॉरेंसिक होगा और उसकी बाकायदा तौर पर तहकीकात होगी। क्योंकि पुलिस ने पहले भी एक जो तफ्तीशी टीम थी उन्होंने भी रिपोर्ट जारी की थी कि बहुत सारी चीज़ें जिसमें आमिर लियाकत साहब के कमरे से बरामद की थी और उनका फ़ॉरेंसिक के लिए उनको अपने तहवील में पुलिस ने ले लिया था। और आपको याद है कि जहाँ वो रहते थे वो आज तक वो घर भी अभी सील है, तो इसलिए वो अपने जो बाहर की जो एक्सटर्नल कार्रवाई थी पुलिस ने मुकम्मल कर ली थी। लेकिन पुलिस सर्जन ने उस वक्त भी कहा था कि एक्सटर्नल बॉडी का मुआयना करने के से पता नहीं चलता कि मौत किस वजह से हुई है, लेकिन जब तक इंटरनल बॉडी यानी कि अंदरूनी अज़ा का जब तक जायज़ा ना लिया जाए, जब तक फ़ॉरेंसिक ना हो, तब तक पता नहीं चल सकता। तो इसलिए आज भी उन पुलिस सर्जन की ये राय है कि जब तक बॉडी के नमूने नहीं लिए जाएंगे, फ़ॉरेंसिक नहीं होगा, तब तक जो तयन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए फिर अदालत के हुक्म पर अमल दरामद किया जा रहा है। ठीक है जी नाज़रीन, जे आपने सीनियर रिपोर्टर शाहिद हुसैन की बात सुनी। डॉक्टर आमिर लियाकत एक बहुत बड़ा नाम, डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से जो मदद है उनकी जानिब से जो अदालत में एक दरख्वास्त जमा कराएगी कि डॉक्टर आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम होना चाहिए। अब डॉक्टर आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम के हवाले से जो फैमिली है उनका तहफ़्फ़ुज़ात है कि फैमिली नहीं चाहती कि डॉक्टर आमिर लियाकत का जो है वो उनकी तकलीफ़ दी जाए बॉडी को, तो उस वजह से उनका ये मौक़िफ़ है कि हम नहीं चाहते कि उनका कहना है कि हमारे वालिदैन को जो वालिद का जो रूह है उसको तकलीफ़ हो, इसलिए जो है उनके बेटे की जानिब से बेटी की जानिब से अदालत में पेश भी हुए और उनका ये मौक़िफ़ था कि हम नहीं चाहते कि वो हमारी जो वालिद है उसकी रूह को तकलीफ़ हो, इसलिए जो है वो वालिद की जानिब से आज जो कल हमने देखा परसों जो है बेटा भी आया, बेटी भी आई। लेकिन क्या अब रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, इस पे हम आगे चल के बात करेंगे कि रिव्यू पिटीशन में अगर जाते हैं तो हम आपको लम्हा ब लम्हा का जो है बताते रहेंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से कहा जा रहा है कि शुरू में जब डॉक्टर आमिर लियाकत के घर से जब ये पता चला कि डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत वाक़ई हो गई, उसके बाद मुख्तलिफ जो है लोगों के बातें सामने आना शुरू हो गई कि डॉक्टर आमिर लियाकत आखिर में जो है परेशान रहना शुरू हो गए। जिस तरीके से उनके नौकर का कहना था कि डॉक्टर आमिर लियाकत रात को कह रहे थे कि मैं मर जाऊँगा। तो इसी हवाले से मुख्तलिफ जो अब बातें, क्या डॉक्टर आमिर लियाकत इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थे या क्या वजह थी, इस पर जो लोग तो ये चाहते हैं कि वजह आनी चाहिए थी, लेकिन अब जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत की जो उनको तदफीन कर दी गई है। अब जो अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि अब उनको जो है दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। अब बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है, बोर्ड जुमेरात की सुबह 9 बजे ये प्रोसेस करेगा। जैसे भी अगर लम्हा ब लम्हा इस हवाले से, इस खबर के हवाले से अब जो भी खबर आएगी हम आप नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे।